हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है गैस वेल्डिंग। आज हम जानेंगे गैस वेल्डिंग कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और गैस वेल्डिंग के अंदर कितने टाइप की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानेंगे गैस वेल्डिंग होती क्या है। गैस वेल्डिंग, जिसको हम ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग भी कहते हैं, इसके अंदर दो टाइप की गैस होती है, जिसमें पहली गैस है हमारी ऑक्सीजन एंड सेकंड है एसिटिलीन। और जब इन दोनों गैसों को इस टॉर्च के अंदर एक अनुपात में मिलाकर इग्नाइट करा जाता है, तब हमारी बनती है फ्लेम। और इस फ्लेम का टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस फ्लेम के टेम्परेचर से जो हमारा मेटल है वो मेल्ट हो जाता है और एक वेल्ड पूल बनाता है। और इस वेल्ड पूल के अंदर हम एडिशनल मटेरियल मिलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फिलर रॉड। और ये फिलर रॉड पिघलकर इस मोल्टन पूल में जाता है और एक वेल्डिंग जॉइंट बनाता है। फिलर मटेरियल का जो सिलेक्शन है वो बेस मेटल पर डिपेंड करता है। इस वेल्डिंग के द्वारा हम माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, मोनल और निकल, इनको वेल्ड कर सकते हैं। इसका यूज़ हम ज़्यादातर पतली मेटल प्लेट्स में करते हैं। इसके द्वारा हम फेरस और नॉन फेरस मटेरियल को जोड़ने में कर सकते हैं। इस वेल्डिंग का यूज़ हम सीट मेटल के फैब्रिकेशन वर्क में करते हैं और इसका यूज़ हम ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में भी करते हैं। इस वेल्डिंग को करने के लिए हमको वेल्डिंग टॉर्च चाहिए, गैस होज चाहिए, गैस प्रेशर रेगुलेटर्स चाहिए, फ्लक्स चाहिए, फिलर्स चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, लाइटर चाहिए और सेफ्टी डिवाइस चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैस वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं। तो आप देखेंगे ये है हमारा एक रेड कलर का सिलेंडर जो कि एसिटिलीन का होता है, और ये ब्लैक कलर का सिलेंडर हमारा ऑक्सीजन का होता है। ये कलर एक स्टैंडर्ड है, आप जहाँ भी जाएंगे तो गैस वेल्डिंग में यही दो कलर आपको मिलेंगे। इसके अलावा ये ट्रॉली है जिसके ऊपर ये गैस सिलेंडर रखे हुए हैं, ये गैस हॉज हैं, ये हमारी वेल्डिंग टॉर्च है, ये हमारे निडल वाल्व हैं जो गैस के फ्लो को कंट्रोल करेंगे, ये फ्लेम है, ये हमारा वर्क पीस है और ये है हमारा वेल्ड जॉइंट। इसके अलावा वेल्डिंग को करने के लिए एक आदमी की सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो उसके लिए हमारे पास एक सेफ्टी इक्विपमेंट होने चाहिए, जो कि हमारे गॉगल्स होते हैं, ईयर प्लग होते हैं, फेस शील्ड हो सकती है, एप्रन हो सकता है और हमारा सेफ्टी शूज़ हो सकता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इन दोनों का एक अपना प्रेशर होता है और ये प्रेशर एक रेंज में ही होना चाहिए, तब भी हम अच्छी वेल्डिंग ले सकते हैं। जिसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो होता है 0.8 से लेकर 1.5 बार, और एसिटिलीन का प्रेशर होता है 0.3 से लेकर 0.5 बार। इस वेल्डिंग के अंदर 3 टाइप की फ्लेम बनती हैं और वो 3 फ्लेम से हमारी न्यूट्रल फ्लेम, सेकंड है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और तीसरी है कार्बोराइजिंग फ्लेम। न्यूट्रल फ्लेम की पहचान है कि इसका जो इनर कोर है वो इस तरीके से होगा और आउटर कोर इस तरीके से बड़ा होगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की पहचान है जो इनर कोर होगा वो कोनिकल शेप में होगा और जो आउटर कोर होगा वो न्यूट्रल फ्लेम के कंपैरिजन में कम होगा। कार्बोराइजिंग फ्लेम की पहचान है कि इसके अंदर 3 कोन बनेंगे। इसमें पहला है हमारा ब्राइट ल्यूमिनस कोन जो कि ये है, सेकंड है हमारा एसिटिलीन फेदर जो कि रेड कलर का है, और तीसरा है ब्लू इनवलप। तो कार्बोराइजिंग फ्लेम के अंदर हमारे
3 कोन बनेंगे। अब इन फ्लेम का यूज़ कैसे होता है और ये फ्लेम बनती कैसे हैं? तो जब हमारा ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों बराबर मात्रा में हों तब न्यूट्रल फ्लेम बनती है और इस फ्लेम को बैलेंस फ्लेम भी कहा जाता है। इस फ्लेम के द्वारा हम स्टील और कास्ट आयरन को वेल्ड करते हैं और जब हम ऑक्सीजन गैस को ज़्यादा लेते हैं और एसिटिलीन को कम लेते हैं तब हमारी बनती है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इस फ्लेम के द्वारा हम ब्रॉन्ज, ब्रास और कॉपर को वेल्ड कर सकते हैं और इसके द्वारा ही हम जो हमारे मेटल हैं उसको काट भी सकते हैं। थर्ड है हमारी कार्बोनाइजिंग फ्लेम। जब हमारी एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की कम हो तब हमारी कार्बोनाइजिंग फ्लेम बनती है और इस फ्लेम के द्वारा हम निकिल और मोनल जैसे मटेरियल को वेल्ड करते हैं। वेल्डिंग टेक्निक, गैस वेल्डिंग को करने की 2 टेक्निक हैं जिसमें पहली है लेफ्टवर्ड वेल्डिंग टेक्निक। इसमें होता क्या है, ये हमारा वर्क पीस है और ये है हमारी वेल्डिंग टॉर्च। तो वेल्डिंग टॉर्च का जो एंगल है वर्क पीस के साथ वो 60 से 70 डिग्री का होना चाहिए और ये है हमारी फिलर रॉड, इसका एंगल वर्क पीस के साथ 30 से 40 डिग्री का होना चाहिए। और इस वेल्डिंग की जो डायरेक्शन होती है यानी कि जो हमारी टॉर्च है वो इस ओर चलेगी यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर चलेगी और इस टाइप की वेल्डिंग के द्वारा हम 3 mm की थिकनेस तक वेल्डिंग कर सकते हैं। राइटवर्ड वेल्डिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है, जो हमारी वेल्डिंग की डायरेक्शन होती है वो लेफ़्ट से राइट की ओर होती है और इसमें वेल्डिंग टॉर्च का वर्क पीस के साथ जो एंगल होता है वो 40 से 50 डिग्री का होता है और फिलर रॉड का एंगल होता है वर्क पीस के साथ 30 से 40 डिग्री का। इसकी खास बात है कि इस वेल्डिंग के द्वारा हम 3 mm से ज़्यादा मोटाई की वेल्डिंग कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आखिर ये वेल्डिंग कैसे काम करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एनिमेशन, एक आदमी यहाँ पर वेल्ड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑक्सीजन का वाल्व खोलेंगे और एसिटिलीन का वाल्व खोलेंगे और जो हमारा प्रेशर है वो एक निश्चित लिमिट में ही होना चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो 2 निडल वाल्व हैं इसको खोलेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लाइटर की मदद से फ्लेम बनाएंगे। फ्लेम हम न्यूट्रल भी बना सकते हैं, कार्बोराइजिंग भी बना सकते हैं और रिड्यूसिंग भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करेगा हमारे मटेरियल पर कि हमको कैसा मटेरियल वेल्ड करना है। जब हमारी फ्लेम बन जाती है तब इस तरीके से एक एंगल पर रखकर, अगर आपको राइटवर्ड वेल्डिंग करनी है तो अलग एंगल होगा, अगर आपको लेफ्टवर्ड वेल्डिंग करनी है तो अलग एंगल होगा। तो इस तरीके से हम टॉर्च को एक एंगल पर रखेंगे और फिलर रॉड को भी एक एंगल पर रखेंगे और इस तरीके से सबसे पहले हम रखेंगे कि जो हमारा बेस मेटल है वो भी गर्म होकर पिघल जाए और जो हमारा फिलर मटेरियल है वो भी पिघल कर यहाँ पर जो एक पूल बना है उसमें धीरे धीरे गिरता रहे, जिससे क्या होगा, जो हमारा पूल है वो एक वेल्डिंग जॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी जो वेल्डिंग है वो पूरी हो जाएगी। अब इसके एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज है मिग और टिक के कंपैरिजन में गैस वेल्डिंग हमारी कम कॉस्ट की होती है। ये इस वेल्डिंग को हम साइट पर भी कर सकते हैं। ये वेल्डिंग पोर्टेबल टाइप की होती है, यानी कि हम गैस सिलेंडर को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज होता है कि इसका जो हीट अफेक्टेड जोन है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिससे बेस मटेरियल की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी हैं वो चेंज हो सकती है। ये केवल सॉफ्ट और थिन सीट के लिए ही सूटेबल है। इसका जो जॉइनिंग रेट है वो काफ़ी स्लो है और इसके अंदर क्या होता है, कोई भी सील्डिंग एरिया नहीं होता है, जिसके कारण जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल हैं या फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो वेल्डिंग जॉइंट्स को अफेक्ट कर सकते हैं,
जिसके कारण इसके अंदर डिफेक्ट्स भी आ सकते हैं। तो आई होप आपको गैस वेल्डिंग समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।